हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी हायर मैथमेटिक्स के बारे में और वीडियो के एंड में हमने एक सवाल भी छोड़ा था। तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज मैथमेटिक्स के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे जिसने हमारी डेली लाइफ की जो डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल थिंकिंग है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रिलीवेंट और शार्प बनाया है। इस थ्योरम के बारे में चर्चा करने के लिए हम वापस उसी सवाल पे आएंगे जो सवाल हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। तो सवाल कुछ इस प्रकार था कि एक आदमी को एक रेयर बीमारी हो जाती है। वो इतनी रेयर है कि वो एट एन एवरेज 10,000 में से सिर्फ एक आदमी को होती है और जिस टेस्ट से उस आदमी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उस टेस्ट की एक्यूरेसी 99% है। इसका मतलब ये है कि 1% चांस है कि वो जो टेस्ट है वो गलत रिपोर्ट दे दे। अब चलिए इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। आप मान लीजिए हमारे पास टोटल 10,000 लोग हैं। अब 10,000 में से सिर्फ एक आदमी ऐसा है जिसको वो रेयर बीमारी है। इसका मतलब वो जो एक आदमी होगा अगर उसका टेस्ट किया जाएगा तो 99% चांस ये है कि जो टेस्ट है वो सही रिपोर्ट दे। अब अगर एक का आप 99% निकालोगे तो वो करीब 0.99 आता है या उसको आप करीब 1 मान लो। अब बाकी के आप 9,999 लोगों को देखो। 9,999 लोगों में अगर हम टेस्ट करेंगे तो 1% चांस तो है ना कि एरर आ जाए। अगर आप 1% चांस अगर आप एरर आएगा तो आप 9,999 का अगर आप 1% करोगे तो वो करीब 99.99 आता है, तो करीब 100। इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 में से 100 लोग ऐसे भी होंगे जो एक्चुअल में बिल्कुल हेल्दी हैं पर रिपोर्ट उनको बीमार बता देगी और 10,000 में से सिर्फ एक ही आदमी ऐसा होगा जो जो बीमार होगा भी और टेस्ट भी उसको बीमार ही बोलेगा। इसका मतलब 10,000 लोगों के ग्रुप में 101 ऐसे लोग होंगे जिनको वो टेस्ट बीमार बता देगा पर एक्चुअल में बीमार होने वाला सिर्फ एक आदमी होगा। इसका मतलब 101 में से सिर्फ एक आदमी होगा जो एक्चुअल में बीमार होगा। बाकी 100 लोगों को वो रिपोर्ट गलत तरीके से बीमार बोल देगी जबकि वो स्वस्थ है। अब देखिए एक जो है 101 का 1% से भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि उस आदमी को वो बीमारी होने की संभावना 1% से भी कम है। अब एक्चुअल में जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया वह क्वेश्चन एक्चुअल में बेस थ्योरम का क्लासिक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये वही बेस थ्योरम है जो हमने क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ा और हम में से अधिकतर लोगों ने एक फॉर्मूले का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये फॉर्मूला ही था फेमस बेज इक्वेशन जो कुछ इस प्रकार थी। प्रोबेबिलिटी A अपॉन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी B अपॉन A इंटू P ऑफ A अपॉन P ऑफ B। P मीन्स प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, एक्चुअल में हमें बेस थ्योरम क्या कहती है? एक्चुअल में बेस थ्योरम हमें ये बताती है कि जब भी हमें नई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें अपने पुराने बिलीफ को लॉजिकली और सही मात्रा में अपडेट करने की ज़रूरत है। अब देखिए, आप क्वेश्चन को ही देखिए। क्वेश्चन में जो नई इन्फॉर्मेशन ये है कि उस आदमी को वो रेयर बीमारी हो जाती है, मीन्स जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है और पुराना बिलीफ ये है कि वो बीमारी बहुत रेयर है, 10,000 में से सिर्फ एक आदमी को होती है। तो 10,000 में से जब वो एक आदमी को बीमारी होती है और टेस्ट ने उस रिपोर्ट को पॉजिटिव बता दिया है उस आदमी की रिपोर्ट को, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस आदमी के बीमार होने की संभावना 70, 80 या 90% हो गई है। उसकी संभावना थोड़ी बड़ी है, 0.01% पहले थी, उससे वो 1% आ चुकी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो 70-80% पहुंच जाएगी। इसका मतलब उसको हमें लॉजिकली अपडेट करना है, हमें लॉजिकली समझना है कि हाँ, पहले संभावना बहुत बहुत कम थी बीमार होने की, पर जब टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब संभावना उसकी थोड़ी बड़ी है पर बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी है, सिर्फ 1% बड़ी है। अब इसका मतलब ये भी है कि जब भी हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले तो उस नई इन्फॉर्मेशन को हमें पुरानी रियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर पुरानी रियलिटी है बीमारी का रेयर होना। इसका मतलब है कभी कभी क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं वो भी हमें मिसलीड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एविडेंस मीन्स अगर मान लीजिए हमें उस बीमारी की जो रेयरनेस है उसका अंदाजा नहीं है
और हम सीधे ही बोले कि इस रिपोर्ट से जो ये टेस्ट है इसने रिपोर्ट पॉजिटिव की है, मींस उस आदमी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और हमने देखा कि 99% वो रिपोर्ट सही है। तो हमने एकदम से मान लिया कि यार जब 99% सही है तो इसका मतलब तो यही होगा कि बीमार होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। पर ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसलिए नाकाफी है क्योंकि पुरानी रियलिटी ये है कि वो बीमारी बहुत ज़्यादा रेयर है। इसका मतलब ये है कि हमें जो अपने बिलीफ हैं उसको लॉजिकली अपडेट करना है और पुराने बिलीफ को भी कंसिडर करते हुए आगे चलना है। तो बेस थ्योरम एक्चुअल में हमें यही बताती है कि जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन मिले उसको पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ के देखो, उसको अकेले मत देखो। अगर आप किसी भी चीज इंफॉर्मेशन को एक कंबाइन तरीके से देखोगे, सभी चीजों को मिक्स करके, तभी आप एक लॉजिकल थिंकिंग क्रिएट कर सकते हो और एक लॉजिकल प्रोबेबिलिटी और एक लॉजिकल एनालिसिस कर सकते हो। और यही लॉजिकल एनालिसिस आपकी डिसीजन मेकिंग को और ज़्यादा शार्प बनाएगा, आपको और ज़्यादा लॉजिकल बनाएगा और आपके जो डिसीजंस होंगे वो उसकी जो एक्यूरेट होने की संभावना और ज़्यादा होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की बेस थ्योरम और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय एंड थैंक यू दोस्तों।